हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों, जिस एग्ज़ाम की तैयारी हम 28 जनवरी के अकॉर्डिंग कर रहे थे, लेकिन आयोग ने इसकी डेट एक्सटेंड कर दी थी। फिर इसके बाद आयोग ने इसकी डेट 3 मार्च बताई। फिर हम ज़ोरों तोरों से इस एग्ज़ाम की तैयारी में लग गए थे, लेकिन फिर से आयोग ने इसकी डेट पोस्टपोन कर दी है। जी हाँ दोस्तों, ऑलरेडी आप सभी को पता है। फिलहाल में आप सभी को ये तो पता है कि इसके पीछे क्या रीज़न था, लेकिन आयोग ने इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई भी डेट नहीं बताई गई है। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर अब आपका एग्ज़ाम कब हो सकता है। एक्सपेक्टेड समय सीमा हमें पता लग जाती है तो हमें तैयारी करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसका एग्ज़ाम 3 मार्च को होने वाला था। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करना। तो हम चलते हैं आगे की ओर। हेलो तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि क्रोम एप्लीकेशन पर अभी हम आपको लेकर आए हैं, और जो डेट एक्सटेंड हुई है उसके पीछे जो रीज़न है वो गेस्ट फैकल्टी का है। और गेस्ट फैकल्टी अपनी मांग ये है रख रही है कि हमको इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में, क्योंकि लगातार उन्होंने इसमें सेवा दी है। लगभग काफ़ी समय से वो इसमें सेवा कर रहे हैं, और कुछ तो ऐसे है कि 20-20 साल हो चुके हैं अपनी सेवा करते हुए, लेकिन गेस्ट फैकल्टी में ही हैं और कम सैलरी में काम किया है। तो सभी लोग अपनी मांग को लेकर, कोई ग्वालियर हाई कोर्ट, कोई जबलपुर हाई कोर्ट, तो दोनों के फैसले कुछ अलग अलग देखने को मिले हैं। सबसे बड़ा रीज़न आयोग की ओर से ये है दोस्तों कि उनका जो नोटिफिकेशन आया हुआ था वो दिसंबर 2022 में आया था, और गवर्नमेंट ने इनको जो छूट दी थी 10 साल की वो 23 में हुआ था। तो बाद में हुआ 23 में, लेकिन नोटिफिकेशन पहले आया। तो यही हवाला आयोग ने दिया है कि जो नोटिफिकेशन पहले से आया हुआ है उसमें आपको इसमें छूट नहीं दी जाएगी। इसके रिगार्डिंग ही गेस्ट फैकल्टी ने अपनी याचिका हाई कोर्ट में लगाई है, और ग्वालियर हाई कोर्ट ने उनको इसमें राहत दी है, लेकिन जबलपुर हाई कोर्ट ने इसमें राहत नहीं दी है। तो दोनों के फैसले एक अलग अलग तरीके से आए हुए हैं। अब ये नेक्स्ट जो हेयरिंग है, मतलब जो सुनवाई है इसके रिगार्डिंग, वो कब की है वो हम आपको बता देते हैं। इससे पहले बीच में कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमें सिंपली टाइप कर लेंगे दोस्तों एमपी हाई कोर्ट। यहाँ पे सिंपली एमपी हाई कोर्ट यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि केस स्टेटस पर हम चले जाते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पे केस स्टेटस पे हम चले जाते हैं डायरेक्टली, और इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि केस स्टेटस पर हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली यदि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कैप्चर कोड हम फिल कर लेते हैं। आप चाहो तो इस तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं। तो 876, और इसके बाद जो केस नंबर है दोस्तों, यहाँ पे पिटीशन लिख लेते हैं। सबसे नीचे मिलेगा आपको यहाँ पे WP राइट पिटीशन। इसके बाद केस नंबर कौन सा है? केस नंबर है दोस्तों 1107 और 2024 का। अब इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बारे में अभी ये पेंडिंग में शो कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस क्या है, पेंडिंग है, और एडवोकेट जनरल, और इसके बाद पिटिशनर एडवोकेट यहाँ पे प्रदीप बिसोदिया है, और इसके बाद यहाँ पे डॉक्टर रश्मि चौधरी के माध्यम से ये पिटिशन दर्ज हुई है। अब यहाँ पे यदि हम इसमें क्लिक करते हैं ये, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सामने जो नेक्स्ट हेयरिंग यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि वो डेट जहाँ पे दिया है 10/4/2024, तो अप्रैल के महीने की दी गई है, और अप्रैल के महीने में 10 तारीख को ये नेक्स्ट सुनवाई होने वाली है। जब तक बीच में कुछ नहीं हो सकता। तो अभी क्या चल रहा है, फरवरी चल रही है, आज 29 फरवरी है, फिर इसके बाद मार्च है, अप्रैल है, मार्च का पूरा महीना, और फिर इसके बाद अप्रैल। मार्च के महीने में तो ऐसा है दोस्तों कि आप आचार संहिता लग जाएगी लगभग 15 से लेकर 20 के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है, या 15-20 से भी लग सकती है, क्योंकि आपका जो इलेक्शन है 16 अप्रैल लोकसभा का, 16 अप्रैल को है लोकसभा का, तो सभी की ड्यूटीज लग जाएगी इसमें। तो इसके चलते हुए ये तो प्रोसेस नहीं हो पाएगी। मतलब कि पहली बात तो ये 3 मार्च को हो जाता, 10 तक भी हो जाता एग्जाम तो फिर क्लियर था, लेकिन इसके बाद यदि डेट देते तो फिर इसमें दिक्कत आ जाती, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और आचार संहिता भी लग जाती। तो नेक्स्ट जो हेयरिंग दिख रही है आपको, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10/4/2024 को है, और जब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक
थोड़ा सा एक अलग सा रीजन हमारे सामने आ रहा है कि जब आयोग ने इसकी डेट आगे बढ़ा दी थी या फिर बढ़ाई नहीं थी सुनवाई के लिए, तो आयोग ने एमपीपीएससी की ओर से जो सब्जेक्ट की लिंक एक्टिवेट करी थी 20 से लेकर 22 और 23 से लेकर 25 और फिर एक दिन के लिए 26 को हिस्ट्री सब्जेक्ट की लिंक एक्टिवेट करी थी। तो वह सब्जेक्ट की लिंक क्यों एक्टिवेट करी? जब कोर्ट का आदेश ही नहीं आया और आपको कुछ बताया भी नहीं था, तो फिर आपने ये सब्जेक्ट की लिंक क्यों ओपन की? इसके पीछे रीजन काफ़ी लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं और हमको भी ऐसा इसमें पता चला है कि वो गेस्ट फैकल्टी की लिंक ही नहीं थी वो, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी के लिए वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर पूछा गया था फॉर्म भरने के लिए और दूसरा पिन नंबर पूछा गया था। ऐसा कोई भी एप्लीकेशन उनके पास नहीं था और ना ही कोई पिन नंबर था। जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर दिया उनके पास भी पिन नंबर नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन नंबर जिन्होंने पहले से आयोग के माध्यम से जो फॉर्म भर देते हैं उनको एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, लेकिन जो लेटेस्ट है गेस्ट में है उसके रिगार्डिंग तो उनको एप्लीकेशन नंबर और ना ही कोई पिन नंबर मिला होगा। और आयोग के माध्यम से ना तो कोई कॉल उठा रहा था, क्योंकि हमसे कुछ लोगों की बात हुई है तो इसके चलते ये हुआ। तो वैसे तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ऑलरेडी हमने आपको बताया था कि 20 तारीख को ही के डेट बढ़ने वाली है, लेकिन कुछ लोग तो हम पे ही सवाल खड़े कर दिए कि सर आप गुमराह कर रहे हैं, हमें पढ़ाई से डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। और कुछ लोग तो ऐसे महान है दोस्तों कि ऐसे कहने लगे कि यदि डेट नहीं बढ़ी तो हम पर केस कर देंगे। ऐसे ऐसे कुछ कमेंट्स हमें देखने को मिले, तो हमने बोला कि ठीक है, जो आप सुनना चाह रहे हैं वही हम आपको बताएंगे। डेट नहीं बढ़ रही है भैया, बढ़ेगी तो फिर इसके बाद ही हम बताएंगे, क्योंकि कुछ बातें ऐसे होती है दोस्तों के अंदर ही अंदर पता चल जाती है। और फैक्चुअल कंडीशन भी वही बन रही थी, जो लॉजिकल जो कंडीशन बन रही थी कि भाई जब गेस्ट फैकल्टी को 3 दिन से 5 दिन का मौका मिलेगा, फिर इसको दूसरी बात ये दोस्तों कि 3 दिन में उनको फॉर्म भर दो, 5 दिन के बाद आपका एग्जाम ले लोगे तो उसकी तैयारी कैसे होगी? अब तैयारी 5-6 दिनों में तो सिलेबस समझने में लग जाता है ना। और इसके बाद जाहिर सी बात है कि उनको तो पता ही नहीं था कि हमारा केस जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। इसके चलते हुए इस असमंजस में क्या होता, तो 4 अप्रैल फाइनल, अभी तो ये छोड़िए, इसमें तो कोई डिस्कशन करने का कोई मतलब है नहीं है, लेकिन 4 अप्रैल तक अभी कुछ नहीं हो सकता, केस पेंडिंग में है। और नेक्स्ट जो सुनवाई है वो 10/4/2024 को है, अप्रैल निकल जाएगा। फिर इसके बाद देखें तो अप्रैल के महीने में कोई डेट निकल के आ जाती है तो फिर सभी के लिए फॉर्म ओपन हो जाएंगे, और सभी के लिए फॉर्म ओपन हो जाएंगे तो लगभग 10 दिन के लिए तो फॉर्म खुली जाएंगे। 10 से 15 दिन समझ लीजिए, जो कि करेक्शन करने के लिए ये विंडो 10 से 15 दिन के लिए समझ लीजिए। और 10 से 15 दिन के लिए यदि हम समझ लेते हैं तो लगभग 30 से 45 दिन उनको समय मिलना चाहिए तैयारी करने के लिए। यदि अभी विंडो ओपन कर देते हैं इंटरनली, वैसे तो करेंगे तो है नहीं क्योंकि केस अभी पेंडिंग में है, तो 30 से 45 दिन का समय मिलना चाहिए तैयारी करने के लिए, तो ये दिन चले जाएंगे। यदि ऐसे इतने दिन चले जाते हैं, जैसे कि 4 तारीख को फैसला आ जाता है, तो के पक्ष में तो किसके पक्ष में जाएगा? गेस्ट फैकल्टी के पक्ष में तो जाने ही वाला है, क्योंकि इतने सारे गेस्ट फैकल्टी है और इतने समय से वो प्रदान कर रहे हैं और साफ साफ उसमें लिखा भी है कि उनको मौका मिलना चाहिए। ठीक है जो है, लेकिन यदि 10 को रिजल्ट आ जाता है और गेस्ट फैकल्टी के पक्ष में आता है, तो हो सकता है कि 11 तारीख को या फिर 10 तारीख को ही क्या एक नोट विंडो ओपन हो जाएगी। और 10 से 15 दिन समझ लिए, यदि 15 दिन यदि हम लेके चलते हैं तो 10 तारीख से कितने तारीख हो जाएंगी आपकी? ये हो जाएगी 25 तारीख। 25 अप्रैल हो गया आपका ये। 25 अप्रैल के बाद 30 दिन ये जोड़ लीजिए आप, 30 दिन ये जोड़ लेंगे तो समझ लीजिए इसको 30 दिन समझ लीजिए। और इसके बाद अप्रैल और इसके बाद मई, तो ये मई पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और जून में आपका ये एग्ज़ाम हो सकता है, जो कि अभी फ़िलहाल में जो डेट दे रखी है वो सेकेंड फेज़ की 2 जून में दे रखी है। तो हो सकता है कि ये एग्ज़ाम दोनों को साथ हो जाए, वैसे साथ नहीं होगा। पहले फेज़ का एग्ज़ाम पहले होगा और जो सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम जो 2 जून में होने वाला था वो हो सकता है कि 1-2 महीने बाद हो जाए, डिले हो जाए, तो वो तो डिले होना ही है। लेकिन पहले फेज़ का एग्ज़ाम जून तक जा रहा है और जब तक ही आपको तैयारी करना है। हालांकि अभी कोई ऐसा फाइनल डेट नहीं है जो हमारी ओर से बताया जा रहा है, मतलब एक्सपेक्टेड
टाइम टेबल है जो कि ऐसा हमारे सामने हो जाता है। यदि गैस फैकल्टी के पक्ष में, ये तो था गैस फैकल्टी के पक्ष में आता है, तो यदि गैस फैकल्टी के पक्ष में नहीं आता है तो क्या होगा कि चलिए ठीक है, आप गैस फैकल्टी के पक्ष में नहीं आया और 10 तारीख को रिजल्ट आ गया, भैया इनको मौका नहीं दिया जाएगा, तो फिर नेक्स्ट दिन ही आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और या उसी डेट को मिल जाएगा कि 15 से 20 दिन के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। तो फिर अप्रैल के महीने में 15 से लेकर 30 तारीख के बीच में कभी भी आपका एग्जाम हो जाएगा। और इसके बाद सॉरी, अभी इसमें भी नहीं हो सकता क्योंकि 10 अप्रैल है और फिर 16 तारीख को तो आपका चुनाव ही है ना, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये आपका यदि मतलब गैस फैकल्टी पक्ष में नहीं आता है तब भी अप्रैल का महीना तो पूरा निकल जाएगा और मई में जाके आपका एग्जाम हो जाएगा। मतलब 1 महीने का थोड़ा सा इसमें गैप चलेगा। यदि गैस फैकल्टी को मौका मिलता है तो वो जून में जाएगा एग्जाम, और यदि नहीं मिलता है तो मई में जाएगा। वैसे चांसेस ज़्यादा जो है 80% दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग गैस फैकल्टी के पक्ष में ही आएगा और उन सभी को मौका मिलेगा। सबके लिए विंडो ओपन होगी, सभी सब्जेक्ट के लिए विंडो होगी। कोई पार्टिकुलर जो पिटीशन है उनके लिए नहीं होना चाहिए क्योंकि सभी ने ही इसमें सेवा प्रदान की है। और मात्र 25 से लेकर 30,000 रुपये में ये की है, क्योंकि पहले 1500 रुपये पर डे के हिसाब से था और इसके हिसाब से वो 1500 रुपये के पर डे के हिसाब से था। जरूरी नहीं है कि उनकी सैलरी फिक्स थी। और 2000 रुपये जो अभी हुई है 50,000, वो अभी 4-5 महीने के अंतराल में हुई है, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने इतनी सेवा प्रदान की है और इसके बाद लास्ट मोमेंट में उनको अब मौका मिले, मतलब उसमें उनकी तैयारी है या नहीं, लेकिन पार्टिसिपेट करने का तो मौका मिलना चाहिए। जिसकी अच्छे तरीके से तैयारी होगी, जो इसमें काबिलियत होगी, उसका सिलेक्शन होगा, कोई किसी का नहीं होगा। हालांकि बस ये है कि गेस्ट फैकल्टी को उनको बोनस मिल जाएंगे, 5 क्वेश्चन के नंबर उनको बोनस के तौर पे मिलेंगे, बाकी इसके बाद कुछ कह नहीं सकते। तो दोस्तों अभी तो फिलहाल में ये डेट निकल कर आ रही है, तो गेस्ट फैकल्टी को मौका मिलता है तो जून तक आप समझ लीजिए, और गेस्ट फैकल्टी को मौका नहीं मिलता है तो मई के महीने में आपका एग्जाम हो सकता है। अभी आयोग की ओर से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है और ना ही अभी वो देगी, क्योंकि अभी कोर्ट का फैसला पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट जो सुनवाई है वो 10/4/2024 को है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से यदि हम देखें तो यहाँ पे जजमेंट पे हम क्लिक कर लेते हैं। जजमेंट के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनल ऑर्डर उन्होंने दे दिया था 6/2/2024 को, और इसके बाद नेक्स्ट जो अपील हुई है इसमें रिव्यू के लिए वो 22/2/2024 को हुई है। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका आदेश यहाँ पे दिए हैं, ऑर्डर नंबर और ये सब कुछ क्लियर दिया है, और इसी तरीके से आप खुद से आप ये चेक भी कर सकते हैं। तो फिलहाल में आपका ओपिनियन क्या कहता है, बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और टेस्ट सीरीज में आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। 299 रुपये में हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, लेकिन तैयारी करते रहना है दोस्तों, है ना, क्योंकि टाइम लंबा है। लेकिन धीरे धीरे जितना भी बने टॉपिक कवर करते रहिए और टेस्ट लगाते रहिए। लास्ट मोमेंट में थोड़ी और अच्छे से कर लेना, बाकी पूरी तरीके से इसमें डिस्टेंस मत लगाना, नहीं तो क्या है कि इतने टाइम से हम जो तैयारी कर रहे हैं सब बेकार हो जाएगी। तो धीरे धीरे जितना बने उतना पढ़ते रहिए और टेस्ट लगाते रहिए। लास्ट मोमेंट में फिर अच्छे से तैयारी करेंगे अपन। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और हमारा जो एप्लीकेशन है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।